तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र प्रतिधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की रचना, अनुपम रचना। और श्रावकाचार्य की चर्चा यहाँ प्रारंभ हो चुकी थी। जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकट करने और सुखी होने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए, फिर सम्यक ज्ञान अंगीकार करके सम्यक चारित्र का सेवन किया जाना चाहिए। यह सम्यक चारित्र दो प्रकार का कहा गया है, एक सकल चारित्र कहा है और एक देश चारित्र कहा है। सकल चारित्र मुनिराजों के जीवन में होता है, देश चारित्र श्रावकों के जीवन में होता है। जिन श्रावकों के जीवन में देश चारित्र होता है वे देश चारित्र के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं, 5 अणुव्रतों का धारण करते हैं। 5 प्रकार के अणुव्रतों में पहला ही अणुव्रत ऐसा है कि जिस फर्स्ट बॉल पर 6 लगता है, माने जो जीव अहिंसा अणुव्रत का दृढ़ता से पालन करता है उसके 5 ही अणुव्रतों का पालन हो जाता है, क्योंकि सच्चे अर्थों में अहिंसा आत्म परिणामों की हुआ करती है। बहुत सुंदर गजब का प्रकरण यहाँ चला था जिसमें आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल उदाहरणम शिष्य बोधाय, इतनी सुंदर व्याख्या की गई। आत्म परिणामों की हिंसा होने से सब कुछ हिंसा ही है। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि इन सबको भी आत्म परिणामों की हिंसा के कारण हिंसा ही कह दिया गया है। व्याख्या करते हुए पंडित जी साहब ने ऐसा बतलाया कि शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात होता है, इसलिए वो हिंसा है। अपने आत्मा का घात होता है, आत्मा के विशुद्ध परिणाम, आत्मा के निर्मल परिणाम, उन निर्मल परिणाम माने शुद्ध आत्मा की अनुभूति वो है जीवन, और आत्मा अनुभूति से उपयोग निकला बाहर वो है मरण। और अज्ञानी जीव प्रति क्षण यूं भाव कर्म के साथ साथ में भाव मरण भी करता आ रहा है। ये सब चर्चाएं कल तक हम आपके बीच में कर चुके थे कि साहब झूठ बोले वो भी हिंसा है, शुद्धोपयोग का घात हो रहा है। चोरी, कुशील, परिग्रह बोले सब कुछ हिंसा है। आत्मा की हिंसा सब में हो रही है, शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों की हिंसा सब में हो रही है, प्राण घात हो रहे हैं अपने, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब हिंसा के कई तरह के स्वरूप बतला रहे हैं। आपने 2 प्रकार की हिंसा सुनी होगी, बचपन में पाठमालाओं में पाठशालाओं में पढ़ा होगा आपने। एक को कहते हैं द्रव्य हिंसा और दूसरे को कहते हैं भाव हिंसा। सुरेश जी, डॉक्टर साहब, एक का नाम है द्रव्य हिंसा और दूसरे का नाम है भाव हिंसा। ये सब जानते हैं हम, तो द्रव्य हिंसा क्या होता है और भाव हिंसा क्या होता है हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बोले सुनो, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा भी 2 प्रकार की होती है। द्रव्य हिंसा 2 प्रकार की हाँ, कि भाव हिंसा भी 2 प्रकार की। ये क्या बात कर रहे हो आप, हमने तो सुना नहीं कभी ऐसा कि स्व की, पर की, स्व की और पर की। ये गजब का स्वरूप 4 प्रकार की हिंसाओं का यहाँ बतला रहे हैं। हिंसा का स्वरूप कहते हैं 43 नंबर का यह श्लोक है, 43 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर है 81। अहिंसाणुव्रत की चर्चा करने वाला यह दूसरा श्लोक है, निकालिए पुस्तकों में, मिल गया सभी को। देखिए, हिंसा का स्वरूप कहते हैं यत् खलु कषाय योगात्
प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। चरणानुयोग का प्रकरण है। हमारे जीवन में द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसाएं नहीं होनी चाहिए। क्या ये दोनों प्रकार की हिंसाएं हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए? द्रव्य हिंसा भी नहीं और भाव हिंसा भी नहीं। देखिए, द्रव्य हिंसा तो आप नहीं करते हैं, द्रव्य हिंसा से तो आप बचते हैं। आप जानते हैं, मन वचन काय के माध्यम से होने वाली हिंसाएं, ये सब अभी चर्चा करने वाले हैं यहाँ। मन वचन काय आदि के माध्यम से होने वाली हिंसा, इनमें जो हिंसा काय से होती है उसे गवर्नमेंट रोकती है, जो हिंसा वचनों से होती है उसे समाज रोकता है, लेकिन जो हिंसा मन में होती है उसे कौन रोके भाई साहब? कौन रोके? मेरे मन में क्या पाप चल रहा है, इसे कौन रोकने में समर्थ है? स्वयं ही है ना। कौन कंट्रोल करेगा बताइए? किसी को मारता पीटता है, दंगे फसाद करता है, पुलिस पकड़ करके ले जाती है, जेल में डाल देती है। ये काय से होने वाली हिंसा है। जवान से हिंसा करता है, गाली गलौज करता है, ऊट पटांग बोलता है, समाज और आस पड़ोस वाले उसे पकड़ करके भैया अंदर जाओ, तुम चुप रहो। तुम समाज वाले बोलते हैं, आस पड़ोस वाले बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं, लेकिन मन में जो राग द्वेष और कषाएं, मन में जो छल दंभ बैठा हुआ है, मन में जो किसी को 50 बार इसको तो चांद से मार दूंगा, इसकी तो ऐसी तैसी करके रख दूंगा, इसको तो देखता हूं मैं, ये समझता क्या है अपने आप को, ये जो मन में षड्यंत्र चल रहे हैं उसे कौन कंट्रोल करेगा और कैसे कंट्रोल करेगा भाई साहब? ये बतलाइए। तो जैन दर्शन बाहरी हिंसा की अपेक्षा से अंतर से हिंसा को रोकने की बात करता है। और उस हिंसा में जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इनके दो प्रकार के भंग बनते हैं, जिसकी चर्चा इस 43 नंबर के श्लोक में की है। पहले हिंसा का स्वरूप समझ लीजिए कि हिंसा का स्वरूप क्या है। क्या है हिंसा का वास्तविक स्वरूप? देखिए आप जरा क्या कहते हैं। अन्वयार्थ, कषाय योगात, कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय के योग से। पहले तो कषाय का परिणमन, कषाय अंदर में गुस्सा, नाराजगी, पीटने का भाव, मारने का परिणाम, ये तो हो गया कषाय। अंदर में बैर बांधा हुआ है, अंदर में गुस्सा बैठा हुआ है, ये विकृति जो है ये हो गई अंदर की। और उससे परिणमित होते हुए जो कहा योग, मन वचन काय के योग से। यत द्रव्य भाव रूपाणाम, जो द्रव्य और भाव रूप दो प्रकार के प्राणानाम, प्राणों का, व्यपरोपणस्य करणम, व्यपरोपण करना, घात करना, सामान्य वह, खलु मतलब निश्चय से, सुनिश्चिता भली भांति निश्चित की गई, हिंसा भवती, हिंसा है। ओह, क्या कह रहे हैं? द्रव्य रूप और भाव रूप दो प्रकार की हिंसा की बात कह दी इन्होंने। भली भांति निश्चित की गई हिंसा है वो, प्राणों का व्यपरोपण करना वो हिंसा है। द्रव्य और भाव दो प्रकार के प्राणों का व्यपरोपण। व्यपरोपण माने जानते हैं आप? व्यपरोपण माने होता है छोड़ना, व्यपरोपण माने होता है त्याग करना। कमल जी भाई साहब बोरा बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ? प्राण व्यपरोपण में हिंसा, प्राणों का त्याग वो हिंसा है। लेकिन किनके प्राणों का छूटना? बोले द्रव्य प्राणों का और भाव प्राणों का, दो प्रकार से प्राणों के छूटने को हिंसा कहते हैं। हिंसा में प्राणों का वियोग होता है, कषाएं निमित्त बनती है, और मन वचन काय की चेष्टाएं होती है। मन वचन काय की चेष्टाओं से जब मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती है, अंदर में कषाय का परिणाम होता है। इन दो के मिलने पर एक तीसरा व्यक्ति, उसके प्राणों का छूट जाना, वो कहलाता है हिंसा। उसे भली भांति निश्चय से हिंसा प्रारूपित की गई है, उसे हिंसा कहते हैं। एक बार सरल अर्थ पढ़ लेंगे अपन, क्या कहा है आचार्य देव ने। अन्वयार्थ से ही संस्कृत हटाइए और वाक्य रचना पढ़िए।
कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय के योग से, कषाय से परिणमित मन वचन काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप, इसका मतलब द्रव्य रूप भी और भाव रूप भी, दो प्रकार के प्राणों का व्यपरोपण करना, घात करना, द्रव्य प्राणों का घात करना और भाव प्राणों का घात करना, वह निश्चय से भली भांति निश्चित की गई हिंसा है। भली भांति आचार्यों ने उसे हिंसा निश्चित किया है। कितने प्रकार से, कितने प्रकार से कही हिंसा? कौन कौन से? जल्दी बोलो। द्रव्य रूप से और भाव रूप से, दो प्रकार से हिंसा कही है। और द्रव्य और भाव रूप से क्या करना? बोले प्राणों का व्यपरोपण, द्रव्य प्राणों का घात, व्यपरोपण माने घात, द्रव्य प्राणों का घात और भाव प्राणों का घात, ये दो प्रकार से प्राणों के घात को हिंसा कहा गया है। टोडरमल जी की चरणों की शरण में चलें अपन। बातें बहुत गंभीर है, बहुत मार्मिक विषय है, अपनी लाइफ चेंज हो जावे ऐसा विषय है, क्योंकि हमारे माध्यम से दूसरे के द्रव्य प्राणों का घात भी हो रहा है और हमारे मन वचन काय की चेष्टाओं से सामने वाले के भाव प्राणों का घात भी हो रहा है। इधर भी द्रव्य प्राणों का घात कर रहा है और अंदर में भी भाव प्राणों का घात कर रहा है। ये चार प्रकार की हिंसा में से हमारे कौन से प्रकार की हिंसा हो रही है? बोलो। चार कह दिए, दो प्रकार की द्रव्य हिंसा और दो प्रकार की भाव हिंसा। नहीं यार, ये दो ही तो कही है, द्रव्य और भाव। ये सुनो सुनो, मैंने प्रवचन की हेडिंग दी है स्व पर, टोडरमल जी ने खोला है उसको। स्व की द्रव्य हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा, स्व की भाव हिंसा और पर की भाव हिंसा। समझ में आई क्या बेटा? क्या कह दिए? चार चार बातें कह दी है यहाँ। क्या था, ख्याल में आई क्या? स्व की द्रव्य हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा, स्व की भाव हिंसा और पर की भाव हिंसा, ये चार प्रकार से हो गया है। अब इन चार प्रकारों के स्वरूप किस तरह से बनते हैं और इन चार प्रकारों में से हमारे द्वारा कौन सी हिंसा हो रही है और कौन सी हिंसा में कितना कितना पाप लगता जाता है और किस तरह से अपने जीवन को निर्मल किया जाना चाहिए, पवित्र किया जाना चाहिए, अपने आप के जीवन को संभालना चाहिए, इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्याएं ये टोडरमल जी कर रहे हैं। टीका पढ़ रहा हूं यहाँ, ध्यान से देखिए मूल ग्रंथ के शब्द क्या हैं। टीका, खलु कषाय योगात यत द्रव्य भाव रूपाणाम प्राणानाम व्यपरोपणस्य करणम सा सुनिश्चिता हिंसा भवति। क्या कह रहे हैं? खलु कषाय योगात, खलु माने होता है वास्तव में, खलु माने होता है सच्चे, सच्चे अर्थों में, सही वास्तविक वस्तु स्थिति निश्चय से। कषाय योगात, जीव का भाव भी और मनवचन काय की चेष्टा भी। मनवचन काय की चेष्टा को योग कह दिया गया और अंदर में विकार को, गुस्से, कषाय आदि को वो कषाय शब्द में ले लिया गया। तो कषाय और योगात, जो द्रव्य भाव रूप प्राणों का घात हुआ, प्राणानाम व्यपरोपणस्य करणम सा सुनिश्चिता हिंसा भवति, उसे जैन आमनाय में हिंसा सुनिश्चित किया गया है, उसे हिंसा कह करके पुकारा गया है। देखिए अर्थ, निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए, कषाय रूप परिणमित जरूरी है, ये बहुत सुंदर है। ये उमा स्वामी आचार्य है ना, अपने जानते हैं आप सभी उमा स्वामी आचार्य को, तत्वार सूत्र जिनकी रचना है, वे तत्वार सूत्र की रचना करने वाले उमा स्वामी आचार्य, वो उमा स्वामी आचार्य छठवें में है। हिंसा, हिंसा की परिभाषा बतलाते हैं, नहीं 8वें में, 7वें में है, 7वें अध्याय में है, तत्वार सूत्र में वो कहते हैं विरतिर व्रतम, व्रतों की चर्चा की है। फिर हिंसा नृतस्ते परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, फिर हिंसा किसका नाम है? वो कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, असद विधानम अनर्थम, अदत्ता दानम स्तेयम,
मैथुनम अब्रह्म और मूर्छा परिग्रह, ये सब परिभाषाएं दी है उन्होंने तत्वार सूत्र में, सारे सूत्र बोल दिए मैंने आपके सामने। पता है क्या कहा वहां? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से, अंदर में कषाय के योग से अंदर की विकृति पूर्वक दूसरे के प्राणों के हरण कर लेने का नाम हिंसा है। अरे भाई, अंदर में कषाय भाव नहीं हो और बाहर में यदि किसी प्राणी का घात भी हो जावे तो उसे हिंसा नहीं कहा जाता। ये सब हिंसा की व्याख्याएं आगे चल करके धीरे धीरे बहुत स्पष्ट होने वाली है। आप दंग रह जाएंगे। एक जीव के माध्यम से किसी की हत्या हो गई, कोई मर गया, हिंसा नहीं है, और दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हिंसा बिल्कुल नहीं हुई, एक भी जीव नहीं मरा, बोले उसके बावजूद भी हिंसा का महापाप उसे लग रहा है। ये क्या है जैन परंपरा? समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि जैन परंपरा का ये मार्ग ऊपर ऊपर से नहीं देखता है, ये अंदर से देखता है। ये बातें अंदर से देखने की है, ऊपर से देखने की नहीं है। और जो अंतरंग दृष्टि से देखेगा उसे बात समझ में आएगी, जो ऊपर ऊपर से देखेगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। 43 नंबर का ये श्लोक है, 82 नंबर पेज है हिंदी वाली नई पुस्तकों में। पुरानी पुस्तकों में 52 नंबर पेज है, 52 नंबर पेज है। देखिए, निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए मन वचन काय के योग के हेतु से। मन का हेतु बन गया, वचन का हेतु बन गया, काय का हेतु बन गया, और अंदर में था कषाय का भाव। माने दो चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अकेले काय से टक्कर लग करके किसी की डेथ हो गई तो वो हिंसा नहीं है, भाव जरूरी है। डॉक्टर हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन करते हुए किसी जीव, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, आयु पूरी हो गई उसकी, मारने का पाप नहीं लगता है, डॉक्टर को जेल नहीं होती है। ये बात अलग है कि आजकल सारे डॉक्टर्स लोग आपके ऑपरेशन करने के पहले बिल्कुल हर चीज पे साइन करा लेते हैं, बहुत जरूरी है। केस करते हुए मार दिया, बिल्कुल पहले सब आपकी जवाबदारी है, ये हो जाएगा तो ऐसा, ये हो जाएगा तो ऐसा, दुनिया भर ये सारे पेपर्स के ऊपर साइन करो तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे अंदर, वो अलग चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी विधान तो यही है ना, डॉक्टर के माध्यम से हो गया तो हो गया, कौन व्यक्ति क्या करता है, डॉक्टर है। देखिए, मन वचन काय के योग से, के हेतु से द्रव्य भाव रूप दो प्रकार के प्राणों का पीड़न, पीड़न, पीड़ा, पीड़ा, इसका नाम हिंसा है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। आप तो फिजिशियन हैं, जो सर्जन जो भी हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेट करते हैं, ये कह रहे हैं यहां प्राणों का पीड़न किया क्या, द्रव्य भाव रूप घात करना, वो निश्चय से हिंसा है। ये हिंसा की व्याख्या कर रहे हैं, ये हिंसा की परिभाषा यहां बतला दी है। भावार्थ पढ़ते हैं, बढ़े आगे। देखो, अपने मन में सबसे पहले नंबर की हिंसा की चर्चा कर रहे हैं ये। अपने मन में, वचन में या काय में क्रोध कषाय प्रकट होने पर उससे प्रथम तो अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राण का घात हुआ। लो लो भाई साहब, सबसे पहले तो किसका घात हो गया? अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राण का घात हो गया। कल कही थी वही चर्चा आ गई यहां, कल ही तो कही थी, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत अनृत वचनादि केवल उदार्थम शिष्य बोधाएं। कल जो बात कही थी, शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात हुआ कि नहीं, पहले ये बतला। तेरे मन में यदि कषाय उत्पन्न हो गई है, मन में यदि हमारे राग द्वेष उत्पन्न हो गया है, मन में यदि भाव बिगड़ गए हैं, वचन में या काय में जो कुछ भी बिगड़ाव हो गया है, अपने भाव प्राणों का घात तो हो गया। वचन व्यवहार चालू हुआ और भाव प्राणों का घात हो गया। शरीर की यद्वा तद्वा चेष्टाएं होने लगी, इसका मतलब तेरा उपयोग अंदर नहीं है, बाहर आ गया। तो बोले भाव प्राणों का घात तो हो गया, शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात हुआ। यह हिंसा तो अपने भाव प्राण के व्यपरोपण होने के कारण
पहले ही हो गई। अब दूसरी हिंसा हो तो हो अथवा न भी हो, कुछ हो गया। हमने तो मारने का भाव कर लिया, अब सामने वाला मरे तो मरे और नहीं मरे तो नहीं भी मरे, ये क्या हो गया? ख्याल में आ रही है बात? हमने हमारे मन में ये सोच लिया यार ये मर क्यों नहीं जाए यार, ये मरे और पीछा छूटे, ये मन में आ गया भाव। ये बूढ़ी अम्मा पड़ी है बिस्तरों में, मरती भी नहीं है, पीछा भी नहीं छोड़ रही है, ये जो भाव मन में आ गया। ये जो बाबूजी इन्होंने खाट पकड़ रखी है यार, कितना पैसा बर्बाद कर दिया हमने, मर नहीं रहे हैं, मन में कह तो सकते नहीं है, मन में जो भाव आ गया तो ये कह रहे हैं भैया तूने अपने भाव प्राणों का घात करके हिंसा तो कर ली, अपने भाव प्राणों का घात तो कर लिया, तेरे शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का तो घात हो गया। अब वो सामने वाला मरे भी चाहे ना भी मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारे भाव हिंसा होने से दूसरे व्यक्ति के मरने और ना मरने का कोई संबंध नहीं है। क्या प्रमाद, प्रमाद कषाय, मिथ्यात्व, अविरति, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो भाव है तेरे अंदर में चलने वाले, अंतरंग में जो तेरे ये सब चल रहा है, इनसे बोले जो कुछ भी हो रहा है तेरे अंदर के भाव प्राणों का घात हो रहा है और निश्चित तौर पर तुझे हिंसा का पाप लग रहा है। क्या हिंसा का पाप लग रहा है आपको? बोलो ख्याल में आई क्या बात? पहली प्रकार की हिंसा हो गई, अब ये कह रहे हैं दूसरी हिंसा हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। एक हिंसा तो कर ली आपने, भाव हिंसा तो हो गई आपको। भावों में होने वाली हिंसा का नाम भाव हिंसा और द्रव्य में होने वाली हिंसा का नाम द्रव्य हिंसा। क्या अंदर में जो भावों में हिंसा हुई वो भाव हिंसा कहलाती है और बाहर में जो हिंसा हुई वो द्रव्य हिंसा कहलाती है। क्या दूसरे जीव के प्राण हरण हो गए या किसी भी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंची वो द्रव्य हिंसा कहलाती है, और प्राणों को पीड़ा नहीं पहुंची और भाव बिगड़ गए वो भाव हिंसा कहलाती है। बचपन में ये बातें हमने पढ़ी है पाठमालाओं में, किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये सब द्रव्य हिंसा है। बाल बोध पाठमालाओं में पढ़ी है, बाल बोध भाग 2 में, किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा है। और मारने, सताने और दिल दुखाने का भाव करना या अपने अंदर में मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होना, इसका नाम भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा में दूसरे को तकलीफ पहुंची है और भाव हिंसा में दूसरे को पता ही नहीं चला है। दूसरे को तो पता नहीं चला लेकिन मैंने अपनी टेंशन में अपना खून तो जला लिया। बताओ, सामने वाला तो नहीं मरा लेकिन मेरा खून जला के नहीं जला, बोलो। सोच सोच करके चले जा रहा है, मरे जा रहा है, कषाय के परिणामों से अंदर में चले जा रहे हैं, कषाय के परिणाम, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, अंदर में देख लूंगा इसको, ये जो परिणाम चल रहे हैं अंदर में, बाहर में हंसता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर में वो हिंसा का परिणाम चल रहा है। ये कह रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं? क्या ये जो आचार्य देव हैं, अरे भाई आप ये सैनिकों की इसकी अभी प्रश्न मत करो। क्या आप जितनी हिंसा, अभी पढ़ाई नहीं, अभी अपन ने हिंसा का प्रकरण पढ़ना शुरू किया है, अभी 10 दिन कम से कम आप हिंसा हिंसा सुनोगे आप, और 10 दिन हिंसा हिंसा सुनने के बाद में आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी कि वास्तव में हिंसा क्या होती है और अहिंसा क्या होती है। आप बात करेंगे खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बॉर्डर पे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 6 खंड को जीतने वाले भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था, रामचंद्र जी ने क्या किया था, शिकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शेर हमारे घर में घुस गया तो मारना चाहिए, दुनिया भर की बातें हैं। एक जीव को मारे दूसरे को नहीं मारे, फट 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 टाइप करते जाओ, आप तो प्रश्न लिखते जाओ। निवेदन है सब लोगों से, कोई जवाब नहीं देवे किसी के भी प्रश्नों का, बस हाँ तो सुनते रहो, बस 10 दिन गहराई से सुनो पहले सारी बातें, सब चर्चाएं आएगी इसके अंदर, सारी बातें आएगी।
अब बिना सुने यदि आप प्रश्न करोगे तो प्रश्न तो 1000 खड़े होंगे आपके। इसलिए पता है आपको, हमारे यहाँ स्वाध्याय के 5 अंग कहे हैं। क्या? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। 5 प्रकार से स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं। उनमें फर्स्ट नंबर पर आता है वाचना। सबसे पहले पढ़ो, पूछो मत। क्या? सबसे पहले पढ़ो, स्वयं पढ़ो, और पढ़ने के बाद समझ में नहीं आवे तो फिर पूछो। अभी हमने पढ़ा कुछ नहीं और पूछना चालू कर दिया, पंडित यार एक बात बतलाओ यार, हमारे यहाँ भी तीर्थंकर 24 हैं और इनके यहाँ भी 24 अवतार हैं, तो फिर ये एक ही है क्या? ये मुसलमानों के यहाँ भी 24 कहते हैं, तो फिर कहीं तो फिर क्या है फिर इनका चक्कर, कुछ तो बतलाओ। पंडित ये जो कोरोना है ये कितने इंद्रिय जीव है? प्रश्न उठ पड़ा, कहीं से भी चालू करेंगे हम प्रश्नों को। भाई आगम का अभ्यास करो। देखो क्या कह रहे हैं यहां। सबसे पहली कौन सी हिंसा कह दी है? बोलो, कौन सी हिंसा कही? सबसे पहली हिंसा ये भाव हिंसा से चर्चा को प्रारंभ किया। बोले जो भी हिंसा होती है वो पहले अंदर में पैदा होती है, बाहर में बाद में होगी, सेकंड स्टेप पर होगी। फर्स्ट स्टेप पर है अंदर में हिंसा, जिसका नाम है भाव हिंसा। अपने प्राणों का घात तो कर ही लिया तूने। क्या? गुस्सा आया है तो दूसरा व्यक्ति जलेगा कि नहीं जलेगा तेरे अंगारे फेंकने पर, तूने अपने हाथों को तो जला लिया। होता है कि नहीं ऐसा? बोलो, अपने हाथों को जला लिया तूने। गुस्सा आया और दूसरे का बिगाड़ करने के लिए, अब वो मरेगा कि नहीं मरेगा? उसका मरना नहीं मरना, भला होना बुरा होना, ये सब का सब उसके साता और असाता कर्म के उदय पर निर्भर करता है। ये पुण्य पाप कर्म के उदय पर निर्भर करता है भाई साहब। क्या? ये उदय पर निर्भर कर रही है स्थिति, पुण्य पाप कर्म के उदय पर। उसका कर्म क्या करेगा? हमने तो मारने की ठान ली, इधर से बंदूक चला दी, गोली चला दी, तीर बाण धनुष चला दिया सामने वाले के ऊपर, है कुछ भी करने का प्रयास किया। उसका भी तो आयु कर्म है सामने वाले का, नहीं? उसके साता असाता का कर्म भी तो होगा सामने वाले का। उसका उदय क्या काम करेगा? तो हमने तो यहां से भाव किए, अपने भाव बिगाड़े, तो बोले इधर तो हिंसा पैदा हो गई। हिंसा कोई सामने वाले के माथे में खोपड़ी में भरी है? कहते हैं ऐसा हिंसा, हिंसा के बारे में मोक्ष मार्ग प्रकाशक 39 पेज पे चर्चा की पहले। हिंसा जो है, ये हिंसा सामने वाले की खोपड़ी में भरी है क्या? हमने यहां से पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके हमने मारा खींच के, सामने वाले के सर पे लग गया तो हिंसा हो गई, और बगल से निकल गया तो हिंसा थोड़ी ना हुई। क्यों? हमने यहां से पत्थर मारा, अब पत्थर मारने पर वो पत्थर आपके बगल से निकल गया और आप कंप्लेन करवाओ कि साहब ये कातिलाना हमला हुआ है हमारे ऊपर। बोले तुम तो सुरक्षित दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर कौन सा हमला हुआ है? जाओ कि साहब उन्होंने पत्थर बरसाए हमारे ऊपर, ये चोट लगी क्या? कि साहब वो तो नहीं लगी। तो बोले चोट लग जाए तब आना। कि फिर क्या आएंगे? फिर तो अस्पताल जाएंगे। क्या? फिर पुलिस थाने थोड़ी ना आएंगे क्या? तो वो मारने वाला कहता है लगी थोड़ी ना तुम्हारे, क्या हमने मारा है तो तुम मरे थोड़ी ना हो। अरे भाई, हिंसा कोई मेरे दिमाग में नहीं भरी है जो तेरा पत्थर लगेगा सर फूटेगा और सर के फूटने से हिंसा प्रकट हो जाएगी। यहां नहीं है हिंसा। क्या? हिंसा कहां है? हिंसा जन्म लेती है अंदर, कषायों में जन्म लिया है, उसकी चर्चा ये यहां कर रहे हैं। देखिए अभी इसी तरह के प्रकरण घूम फिर करके आगे कई कई एंगलों से अलग अलग भंग बनाते हुए आगे चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहां। पहला प्रकरण हो गया, भाव प्राण के व्यपरोपण होने के कारण पहले ही हिंसा हो गई अपनी, और दूसरी हिंसा तो हो अथवा न भी हो, दोनों प्रकार की बातें हैं। पश्चात, अब दूसरे प्रकार की बात पर आ जाओ। पश्चात कदाचित
तीव्र कषाय रूप होने पर अपने दीर्घ श्वासादिक से, समझ रहे हो आप? माने कदाचित कषाय, गुस्सा बहुत तेज हुआ था ना अंदर, गुस्सा इतना तेज आ गया, हाथ पांव फूल गए, खुद गई। गुस्सा तो कर रहा है, बड़बड़ा तो रहा है, लेकिन बड़बड़ाता हुआ खुद का भी ऐसा हो रहा है, बीपी हाई हो गया उसका। तो क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय रूप होने पर अपने दीर्घ श्वासादिक, सांस ऊपर नीचे होने से, अपने हाथ पैर से अपने अंग को पीड़ा उत्पन्न करे या अपघात करके मर जाए, तो इसमें अपने द्रव्य प्राण के घात रूप हिंसा हुई। ये दूसरे प्रकार की हिंसा। पहले अपनी अपनी बात कर रहे हैं क्या? इसलिए सच में अहिंसा का पालन करने के संदर्भ में दया करो पहले अपने पर, पहले अपने आप पर दया करो भैया, अपने आप को जानो पहचानो पहले। क्रोध का परिणाम आता है तो दूसरे का बुरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तेरा बीपी हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, माथे की नसें फट जाएगी, आंखें लाल हो जाती है, शरीर बिगड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। गुस्सा करने वालों को कभी कभी आप पकड़ लेते हो, अरे आप तो रहने दो भाऊ जी, आप क्यों गुस्सा करते हो, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं आप लोग? कभी होता है घर घर में ऐसा, अरे आप क्यों अपना स्वास्थ्य तबीयत खराब करते हो उसके पीछे, वो तो नालायक है, तुम तो गुस्सा मत करो कम से कम, अभी तुम्हारे बीपी हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बीमारियां हैं, तुम क्यों करते हो, तुम क्यों करते हो। इसका मतलब ये है, कषाय भाव के होने पर एक हुई भाव हिंसा अपनी, और उसी कषाय भाव की तीव्रता होने पर अपनी ही द्रव्य हिंसा भी हो जाती है। क्या? अपनी द्रव्य हिंसा इतनी तीव्रता में भी हो सकती है कि अपने प्राणों का घात कर ले, आत्महत्या कर ले, या फिर इस रूप में भी हो सकती है अपनी भाव हिंसा कि अपनी आत्महत्या तो नहीं करी लेकिन अपना सर फोड़ने लग गया, ये उठाया और ये उठा कर अपना सर फोड़ता है और दीवार से सर फोड़ता है, हाथों को ऐसे पछाड़ता है, ये क्या कर रहा है? क्या समझ में आ रही है? ये द्रव्य हिंसा है, दूसरे की नहीं है, अपने आप की द्रव्य हिंसा है। मर नहीं गया लेकिन मरना चाहा इसने, मर नहीं गया लेकिन अपने आप का ऐसा बाल नोचता है अपने गुस्से में आकर के, ये अपनी द्रव्य हिंसा है। अपने दांत भींचता है, ये अपनी द्रव्य हिंसा है। अपने गालों को, चेहरे को नोचता है, ये अपनी द्रव्य हिंसा है। दो प्रकार की हो गई, एक भाव हिंसा जो अपने अंदर में पैदा हुई है, स्वयं की भाव हिंसा, और दूसरा स्वयं की द्रव्य हिंसा। दोनों स्वयं में हो गई, स्वयं की भाव हिंसा और स्वयं की द्रव्य हिंसा। अब चल रहे हैं पर की तरफ, दूसरे की तरफ देखिए अब हिंसा में क्या कहते हैं आगे। यदि कषाय से, अब बोलो ये दो होती है या नहीं, पहले तो ये नक्की करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। स्वयं की भाव हिंसा हो रही है या नहीं? कौन है ऐसा जिसके स्वयं की भाव हिंसा नहीं हो रही है? सबके हो रही है भाई साहब, स्वयं की भाव हिंसा तो सबके हो रही है, रागादि परिणाम सबके हो रहे हैं। कषाय का परिणाम, मारने पीटने का परिणाम कभी क्रोध में आ जावे तो ये सबके हो रही है। अच्छा, स्वयं की द्रव्य हिंसा नहीं साहब, ये तो नहीं होती, स्वयं की द्रव्य हिंसा तो नहीं होती भाई साहब। अपने आप को सुनो, स्वयं की द्रव्य हिंसा में कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने आप के चांटे मारने लगो। स्वयं की द्रव्य हिंसा में जरूरी नहीं है कि आप अपनी आत्महत्या करने लगो। जब आपके मन माफिक काम नहीं होता है तो जो अंदर में जो पीड़ा हो रही है और उसके अनुसार जो झुंझलाता है, ये भी अपनी द्रव्य हिंसा है। देह के माध्यम से जो शरीर बिगाड़ लिया ना आपने, ये आपकी द्रव्य हिंसा है। गुस्से गुस्से में चीजते हुए बस नहीं चलता है, इसलिए पर के ऊपर तो चल नहीं रही है, लेकिन स्वयं ही अंदर अंदर चीजता रहता है। चीजना जानते हो क्या होता है? अंदर ही अंदर जलता रहता है, अंदर ही अंदर कषायों की आग में जले जा रहा है। इसका नाम है शरीर बिगड़ा, ये द्रव्य हिंसा, और परिणाम बिगड़े, ये भाव हिंसा। क्या? शरीर बिगड़ा और भाव बिगड़े, दोनों है ना,
भाव भंगिमा बिगड़ रही है, चेहरे की मुख मुद्रा बिगड़ रही है। ये सब स्थितियां इसी प्रकार की है। आगे बढ़ते हैं, अब पर की तरफ चल रहे हैं अपन। यदि कषाय से अन्य जीव को कुवचन कहा, ओहो, गुस्सा इधर आया और कुवचन कह दिया किसी दूसरे जीव को, कषाय के कारण कुवचन कहा, मर्म भेदी हास्य किया या ऐसा कार्य किया जिससे उसका अंतरंग पीड़ित होकर कषाय रूप परिणमित हो जावे, तो ऐस तो पर के भाव प्राण के व्यपरोपण से हिंसा होती है। आपने दूसरे के भाव प्राणों की हिंसा की है। ओहो, भाव हिंसा स्वयं की हो गई थी दोनों, अब पर की। सुनो भाई, ये आचार्य देव शिक्षा दे रहे हैं, हमारे माध्यम से, हमारी जबान से कोई शब्द ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिससे सामने वाले के मन को पीड़ा पहुंचे। हमारी जबान से कोई वाक्य ऐसा नहीं निकलना चाहिए, हमारी जबान से कोई वचन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, हमारा वचन व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसे देख करके जगत में किसी भी जीव को कष्ट की अनुभूति हो, पीड़ा की अनुभूति हो, जिसे लगे कि यार ये क्या कह दिया। अरे भाई साहब, वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। घाव करे ऐसे शब्द नहीं। प्रसिद्ध वचन है इस प्रकार के, काने से काना कहे और काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले कैसे गई तेरी फूट। क्या कोई काना व्यक्ति है, ए काने, वो अंधा है, ए अंधे, तो क्या होगा भाई साहब? क्या किसी को अंधा कहो, किसी को काना कहो तो क्या होगा? बोले उसके भाव प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है। व्यपरोपण माने घात, प्राण घात हो रहे हैं। बेचारे को कैसी फीलिंग होती होगी, रोता होगा मन ही मन। अंधा कह दिया, कुबड़ा कह दिया, लंगड़ा कह दिया, लूला कह दिया, किसी व्यक्ति को कशाई कह दिया, किसी को पापी कह दिया, किसी के बारे में कुछ ना कुछ ऊटपटांग शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। सुनो, ये जो भाव हिंसा है ना, पर प्राणों के भाव रूप, ये भाव हिंसा घर गृहस्थी में बहुत होती है। हस्बैंड के द्वारा वाइफ की, वाइफ के द्वारा हस्बैंड की, हस्बैंड वाइफ के द्वारा बच्चों की, बच्चों के द्वारा माँ बाप की, ये भाव हिंसा चल रही है दिन रात घर घर में। हित मित प्रिय वचन गायब हो गए हैं घरों में से। क्या गंजा कहता है चेतन भाई, क्या कह रहे हो? बोलो, ए गंजे मजाक बनाता है, किसी को दांत ला कहता है, किसी को टांट ला कहता है, कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग करता है। भाई साहब सुनो यार, दीनहीन है, गरीब व्यक्ति है, किसी को काड़ू कह करके पुकारता है, किसी को टिंगू कह करके पुकारता है, किसी को लंबू कहता है, किसी को ए मोटू। अरे भाई, किसी का वजन ज्यादा है तो तू उसे मोटू कह रहा है, किसी को पतलू कह रहा है। ये सब रोजाना आए दिन इस प्रकार की बातें होती है। बात बात में झगड़े, बात बात में विवाद। ऐसी बातें मत बोलिए जिन बातों से आपस में परिस्थितियां विवादास्पद हो। ऐसे वचन मत बोलिए जिन वचनों के कहने पर किसी भी व्यक्ति के भाव प्राणों का घात हो। देखो, भाव प्राणों का घात उसका होगा और हिंसा का पाप हमें लगेगा। वचन बोलने वाले को हिंसा का पाप लगेगा। मैं क्या बताऊं भाई साहब, जब मैं सोचता हूं बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जब कठोर भाषा का और भाषा का प्रयोग ऐसा उटपटांग करते हैं, लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है। जिनके दिल को ठेस पहुंच रही है उनके पाप का उदय है, और जो उटपटांग बोल रहे हैं वे पाप बांध रहे हैं, वे हिंसा कर रहे हैं, वे हत्या कर रहे हैं। बोलो, हिंसा हो रही है, संभालो। बात कितनी मार्मिक है, बात कितनी महत्वपूर्ण है भाई साहब। घर घर में नहीं हो रहा है। बच्चे नालायक है ये तो, अरे भाई क्यों नालायक कह रहे हो उसको? ढीठ है ये तो, सुनता ही नहीं है ये तो, समझता ही नहीं है ये तो, अकल ही नहीं है इसमें तो बिल्कुल भी। अरे भाई अच्छे शब्दों के भी प्रयोग कर लो यार। नालायक है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, मरेगा ये तो। अरे क्या कह रहे हो आप?
हमारे मुख से निकले हुए जो भी इस प्रकार के अशुभ वचन है, सुनो, एक तरफ तो ये घर घर में लोगों की इस तरह की भाषा दिखाई देती है, और दूसरी तरफ हमारे गुरुदेव की भाषा दिखाई देती है, जो हर जीव मात्र को देखते हैं परमात्मा हूँ, परमात्मा है, बोला हुआ भगवान है। देखो आप वीतरागी संतों को देखो, आप दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत हमें परमात्मा देखते हैं। लोग कहते हैं तुम परमात्मा हो यार, तुम भगवान बन सकते हो भैया। क्या हो गया, पिता नरक में चला जाए और पुत्र स्वर्ग में नहीं मोक्ष में चला जाए, ऐसे 20 उदाहरण है मेरे पास में शास्त्रों के प्रथमानुयोग के। बोलो आप, पिता नरक में और पुत्र मोक्ष में। रावण की बात करो, श्री कृष्ण की बात करो, लक्ष्मण की बात करो, और कितने कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। श्रेणिक की बात, सब नरक में पिताजी लोग, अब बेटे लोग सब मोक्ष में। बेटे खुश हो गए बात सुन करके, क्या? लेकिन हमारे पास में ऐसे भी अनेक उदाहरण है जिसमें पिताजी तो गए मोक्ष में और बेटे चले गए नरक में। एक भाई जाए नरक में और दूसरा भाई जाए मोक्ष में, पत्नी जाए स्वर्ग में और पति जाए मोक्ष में। अरे ये दुनिया है, क्या बात कर रहे हो आप। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। क्या समझ में आ रही है बात? भाव मत बिगाड़ो, भाव मत बिगाड़ो, ये भाव सुधारने की प्रेरणा दे रहे हैं। कितने गजब बात कह दी है, बोलो कितना सुंदर पैराग्राफ है ये। पर के भाव प्राण के व्यपरोपण से भाव हिंसा होती है। दूसरे की भाव हिंसा की बात कर ली। अब शब्द मत कहो, वचन संभारे बोलिए, वचनों को संभाल करके बोलिए। ये भाषा मिली है बेटा, ये भाषा चली जाएगी। ये रसना इंद्रिय नहीं मिलेगी आपको। ऊट पटांग बोले कुछ भी, अबे तबे कह करके बात करे, ऊट पटांग कह करके मजा आता है ऐसे ऐसी बोलने में। ये जोश दिखाई देता है जवानी का, थोड़े दिन बाद में ऐसा होगा ये जवान सदा सदा के लिए चली जाएगी। एक शब्द जवान से नहीं निकलेगा, अरे मर करके एकेंद्रिय हो जाएगा। जहां वचन बल प्राप्त नहीं होगा, ये वचन बल प्राप्त हुआ है। संभाल करके प्रयोग कीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए। कहते हैं ना, बोली देख करके पहचान लिया जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। कौन बोल रहा है ये पहचान लिया जाता है। ये राजा साहब बोल रहे हैं, ये कोतवाल बोल रहे हैं, ये सेनापति बोल रहे हैं, या ये चपरासी बोल रहा है, भाषा देख करके पहचान लिया जाता है। वचनों की बात है। देखिए जरा क्या वाक्य पढ़े अभी अपन ने यहां। यदि कषाय से अन्य जीव को कुवचन कहा, गुस्से में आकर के हमने दूसरे व्यक्ति को कुछ भी कह दिया। पता है क्रोध अंधा होता है, क्रोध अंधा है। आपने जो कुछ भी कहा है कुवचन, मर्म भेदी हास्य किया आपने, उसके दिल को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी बात आपने कह दी जो चुभने वाली बात थी। ऐसी बात आपने कह दी जिस बात को सुन करके रात भर नींद नहीं आई उसको। तुमने क्या किया मालूम है? भाव प्राणों का घात किया, भाव का हरण कर लिया तूने, और उसका अंतरंग पीड़ित हो गया। ऐसा कार्य किया जिससे उसका अंतरंग पीड़ित होकर कषाय रूप परिणाम हो जाए। तो पर के भाव प्राण के व्यपरोपण से हिंसा होती है। पर के भाव प्राण के व्यपरोपण माने घात हुआ, इसलिए हिंसा होती है। भैया भाषा सुधर जानी चाहिए। क्या ये व्याख्यान हमारे सुनने मात्र के लिए नहीं है, जीवन में उतर जाने चाहिए, घर गृहस्थी में उतर जाने चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि संजीव जी को सुनते हो फिर भी घर में झगड़े करते हो। क्या घर घर में माहौल सुधर जाना चाहिए, परिवार सुधर जाने चाहिए। अरे लोगों को देख करके ऐसा लगे कि ऐसा होता है जैनियों का घर, जैनियों के परिवार कैसे होते हैं, जैनियों का जीवन कैसा होता है, जैनियों की जीवन शैली कैसी होती है, जैनियों की सोच कैसी होती है, जैनियों के सोचने का नजरिया कैसा होता है। क्योंकि वे अपनी हिंसा भी नहीं करते और पर की हिंसा भी नहीं करते, द्रव्य हिंसा भी नहीं करते और भाव हिंसा भी नहीं करते, अपने परिणामों को भी नहीं बिगाड़ते और ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरे के परिणाम बिगड़ते हो। नहीं बिगड़ेंगे हमारे परिणाम, संभालो अपने परिणामों को। अपने बिगड़ते हुए परिणामों को संभालने की जिम्मेदारी और जवाबदारी किसकी है? अपनी। हमने संभाला अपने परिणामों को, बोलो अब हमने अपने परिणामों को संभाल लिया। अब बतलाओ, जब हमारे परिणाम संभलेंगे तो हमारी भाषा संभलेगी या नहीं संभलेगी? और हमारी यदि भाषा संभलेगी
तो फिर बच्चे क्रिया संभलेगी या नहीं संभलेगी? और भाषा और क्रिया यदि दोनों प्रकार से संभलेगी तो बतलाइए दूसरे जीव के भाव प्राणों और द्रव्य प्राणों का घात कैसे हो सकता है? अहिंसा सिखा रहे हैं, चरणानुयोग सिखा रहे हैं। ये जैनियों का चरणानुयोग है, ये जैनियों की जीवन शैली सिखा रहे हैं भाई साहब। ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा लगातार सुनते सुनते, है ना? एक दिन का काम नहीं है। रोजाना जब हमारी मान्यताओं के ऊपर, रोजाना जब हमारे विचारों के ऊपर, रोजाना जब हमारी सोच और चिंतन के ऊपर प्रहार होगा आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव के वचनों का, टोडरमल जी की टीका में लिखे गए शब्दों का, तो निश्चित तौर पर चोट पढ़ पढ़ करके क्या, जिस तरह से वो सोना गोल्ड की डली गहनों में बदल जाती है, जिस तरह से चोट पढ़ पढ़ करके एक पाषाण का शिलाखंड मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है, इस तरह से निरंतर चोट पढ़ते पढ़ते ये पामर परमात्मा बन जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। देखिए अंतिम 3 लाइनें, जहां कषाय के वशीभूत होकर प्रमादी हुआ, अब ये प्रमादी हो गया तो क्या होगा? अन्य जीव के शरीर को पीड़ा पहुंचाई, दूसरे के शरीर को, अथवा प्राण नाश कर दिया, शरीर को पीड़ा पहुंचा दी, प्राण नाश किया। वहां पर के द्रव्य प्राण के घात से द्रव्य हिंसा हुई, सामने वाले को चोट पहुंच गई, सामने वाले को खरोंच आ गई, सामने वाले के झटका लग गया। क्या ये द्रव्य प्राणों का व्यप्रोपण होने से द्रव्य हिंसा हुई? इस प्रकार हिंसा का स्वरूप कहा। ये मोटा मोटा हिंसा का स्वरूप यहाँ कह दिया गया है, बहुत मोटे मोटे तौर पर कहा है। और हिंसा की सर्वाधिक सूक्ष्म व्याख्या, हिंसा किसका नाम और अहिंसा किसका नाम, जिसके दम पर जैन शासन में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, उसकी उत्कृष्ट और मार्मिक चर्चा आगामी श्लोक में की है, जिसकी चर्चा करेंगे कल ठीक 8 बजे। हम लोग सभी इन विषयों को पढ़कर अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को निर्मल करें, पवित्र करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र।